तो गाइज़ आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम लोग कैंडल देखें तो कैंडल काफ़ी अच्छी लग रही है, कैंडल में कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर ऐसा क्यों लिखा कि हम लोग जो हैं अभी कोई भी लॉन्ग की पोजीशन कैरी नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप लोग देखें फ्राइडे सेशन में जो डाउ जोन्स था वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर था, 500 पॉइंट। लेकिन फिर भी जो गिफ्ट निफ्टी था वो टोटल फ्लैट था और क्लोज शायद वो -20 या पता नहीं 25 ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो कुछ खास रिएक्शन दे नहीं रहा। और अगर आप लोग डाउ जोन्स का चार्ट देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक शायद टॉप बन रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि शायद एक टॉप बन रहा है और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखेंगे। मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर भाई यूएस मार्केट में फॉल आए तो अपनी मार्केट भी रिएक्ट करे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि यूएस मार्केट तो भाई पिछले बहुत टाइम से लगातार ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रही है। लेकिन अपनी मार्केट तो ऐसा नहीं कर रही। अपनी मार्केट या तो थोड़ा गिर रही है या फिर रेंज में। ठीक है, तो हमारा कोई भी अब सिंक रहा नहीं है यूएस मार्केट से। तो फिर आखिर फैसला कैसे लें कि अब मार्केट को नया एटीएच लगाना है या फिर मार्केट को ये जो 24,200 से 23,800 का जोन है इसे टेस्ट करना है। तो फैसला कैसे लें, तो मैं आपको बता दूं। अगर आप लोग सिंपल इस कैंडल को देखते हैं जो पिछले हफ्ते बनी है, ठीक है, तो इस कैंडल को अगर आप लोग देखें तो ऐसी कैंडल यहाँ पे बनी थी। ठीक है, पिछले साल सितंबर में ही बनी थी। हम 3 हफ्ते लगातार ऊपर गए थे और एक हफ्ते ने इन तीनों हफ्ते की तेज़ी को ख़त्म कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ आप लोग देखें भाई, 2 हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फिर फॉल आया और हम लोग ऑलमोस्ट जो लोअर बॉलिंजर बैंड था उसे टेस्ट कर लिया। ठीक है, मगर यहाँ पे आप लोग देखें तो सेम पैटर्न बना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल है वो स्ट्रेंथ दिखा रही है। यहाँ कैंडल स्ट्रेंथ दिखा रही है। एफ का जो डाटा है वो पहले ही 95% शॉर्ट है। तो फिर जब वो पहले ही 95% शॉर्ट है तो फिर और कैसे फॉल आएगा। ठीक है, मगर जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। इंडिया विक्स देखें हम तो वो 10 पर है। ठीक है, वापस बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे आ गया और यहाँ से भाई इंडिया विक्स में बाउंस ही आना है और बाउंस आता है इंडिया विक्स में तो ज़्यादातर फिर मार्केट में प्रेशर ही देखने को मिलता है। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि इंडिया विक्स ऊपर जाए तो मार्केट गिरे ही, ये ज़रूरी नहीं होता, मगर ज़्यादातर यही देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। यहाँ पे आप एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई इस कैंडल के बेसिस पे कि लोअर बॉलिंजर बैंड टेस्ट होना है या एफ आई आईज़ के 95% शॉर्ट पोजीशन पे कि भाई अब तो पहले ही बहुत शॉर्ट कर दिया है, अब तो कुछ है नहीं उनके पास, अब तो नया एटीएच। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अभी आप लोग जो है ना एक हफ्ता और इंट्राडे पर ही फोकस करें। ठीक है, एक हफ्ता और इंट्राडे पर ही फोकस करें। इंट्राडे में आप लोग जो है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का यूज़ करें। मेरे हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है अभी अगले कुछ दिन काफ़ी अच्छा काम करने वाली है। आप लोग देखें, फ्राइडे को भी मैंने आपसे यही बोला था कि आप जो है लेवल्स को फॉलो कीजिए और लेवल था 24,720। ठीक है, कि भाई उसके नीचे निकलेगा तो सेल बनेगा, अदरवाइज़ ये जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है इसके ऊपर निकलेगा तो थोड़ा बहुत बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हुआ क्या, मार्केट ने पूरा दिन उसी में बिता दिया और आखिरी में जो है जाके इसको ब्रेक किया। मगर आखिरी में क्या ही मतलब है, फिर तो कोई ज़्यादा चांस बचता नहीं है। आखिरी 15-20 मिनट में कौन ही ट्रेड करता है। ठीक है, तो भाई पूरा दिन मार्केट ने रेंज में बिता दिया, ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं मिली कोई बात नहीं। आप लोग जो है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को थोड़ा यूज़ करिए अगले कुछ दिन, मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, और इंडिया विक्स पे नज़र रखिए। अगर भाई मार्केट में जो है एक थोड़ा प्रेशर आना है तो इंडिया विक्स आपको जो है कम से कम 3-4% ऊपर मिलना चाहिए। ठीक है, इसने एक हैमर कैंडल ज़रूर बनाई है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो थोड़ा प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा मंडे को सुबह।
लेकिन भाई 15 मिनट कैंडल की इतनी बात नहीं होती, 1 घंटा एक दिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। बाकी देखो कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।